नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजारों पे नजर डालते हैं। इस समय आप देखिए निचले स्तरों पे टिकने की कोशिश हो रही है। दिन का बॉटम बाजारों ने बना लिया है या नहीं, इस समय ये ट्रेडर सोच रहे हैं। ऊपर से तो हम गिरे हैं ज़रूर, लेकिन निचले स्तरों पे मिड कैप, स्मॉल कैप या सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां भी आप देखें वहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश अभी भी जारी है। स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन मार्केट ब्रेथ कमज़ोर है। गिरने वाले शेयर्स की तादाद ज़्यादा है। अगर 2 स्टॉक ऊपर है तो 3 स्टॉक नीचे हैं कम से कम, ये हम कह सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी लाल निशान में है। सेंसेक्स निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में बने हुए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए होगा एक्सपर्ट्स का पैनल। मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह, LFS ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, फंडामेंटल्स राय देने के लिए ट्रेडस्टिक ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़ेंगे 2:30 बजे। SMC ग्लोबल के मुदित गोयल को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में 2:45 बजे। एक्सिस सिक्योरिटीज के MD और CEO अरुण ठुकराल होंगे हमारे साथ ही हर आधे घंटे में दमदार कमाई वाले ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 2:30 और ट्रेड एट 3 भी। तो ये 3 ट्रेड्स इस कार्यक्रम में हर आधे घंटे पर आपका इंतजार करेगा। लेकिन आज के बुल ट्रेड्स प्रदीप, यहाँ पर आज काफी अच्छी तेजी है। पहले बुल ट्रेड ही लेने चाहिए। आज का सबसे पहला जो बड़ा खास बुल ट्रेड है वो रुपए में है। दरअसल आप देखिए जिस तरह से रुपया लगातार मजबूत हुआ है 7 महीने की ऊंचाई पर, आज तकरीबन ये जो 1% के आसपास की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि फॉरेक्स ट्रेडर्स ये मान रहे थे कि 69 के ऊपर, 69 के ऊपर रुपया टिकेगा नहीं, लेकिन 69.80 के आसपास का एक लेवल था जिसको तोड़कर जब ये नीचे आया है तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। और जिस तरह से आंकड़े आए, दरअसल ट्रेड बैलेंस फेवरेबल हुआ, उसका फ़ायदा मिलता हुआ। और इसका फ़ायदा कहाँ हो रहा है शेयर बाजार में, आप देखिए IOC, BP, HP ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, चूँकि ये तेल इंपोर्ट करते हैं, इनकी लागत कम हो गई तो ये फ़ायदे में है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए रुपए की मजबूती एक फ़ायदेमंद ट्रेड माना जाता है। एक तो इससे बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नरम होते हैं और फ्लोज बढ़ने की वजह से लिक्विडिटी बेहतर होने से बैंक्स को फ़ायदा हमेशा होता रहा है। तो कोटक, एक्सिस और साथ ही साथ एक दिग्गज RIL जो निफ्टी के बढ़ने वाले, निफ्टी को बढ़ाने वाले शेयर्स हैं, खास तौर पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। वायदा कारोबार पर नजर डालें तो लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं जस्ट डायल में, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं BEML में। BEML वो स्टॉक जो हमने लगातार आपको आज सुबह रिकमेंड किया, जस्ट डायल वो स्टॉक जो आखिरी सौदा में पिछले हफ्ते कम से कम 2 बार हमने रिकमेंड किया था। और साथ ही साथ गॉडफ्रे फिलिप्स नए हाइस पर पहुंच गया है, जबरदस्त मजबूती। इसके अलावा FNO में बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं मैक्स फाइनेंशियल्स, रिलायंस कैपिटल सरप्राइजिंगली, और PBR, ये भी हमने सुबह बात की थी। रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज, बॉम्बे डाइंग और ब्रिगेड खास तौर पे लीड ले रहे हैं। और कुछ मिड कैप्स पे नजर डालें तो SH केलकर, ताज GVK, दिलीप बिल्डकॉन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती। साथ ही अगर आप देखिए आज शायद ओपनिंग के लगभग आधा घंटा बाद जिन स्टॉक्स की कहानी शुरू हो गई मंदी की, आइए देखते हैं उनको एग्जैक्टली। अगर आप देखिए निफ्टी के लूजर्स और साथ ही साथ आज मंदरियों की ग्रिप है। देखिए पहले आता है नाम मारुति का, और बरोज़ बीते 2 साल में हमने क्या वैल्यूएशंस दी थी स्टॉक को। सेल्स फिगर्स पर अगर आप देखें बाजार रिएक्ट करता था, लेकिन आज एक ऐसा स्टेटमेंट कंपनी ने दिया कि 25% अगर आप देखें अपना जो प्रोडक्शन है वो कट कर रहे हैं। ये बाजार को कतई पसंद नहीं आया और कंप्लीटली बैकफुट पे स्टॉक है। उसके साथ आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प पूरा का पूरा ऑटो चंक इस वक्त एक खासा मुनाफा वसूली तौर पर जाता हुआ। और LNT को देखिए, शायद अब एक ये पूरा का पूरा समूह जो है एक बड़ी कॉर्पोरेट वार में शायद एंटर कर चुका है, तो उसका इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर लगभग 1.5% नीचे कारोबार करता है। और ग्रेसिम एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगभग 5800 करोड़ रुपए का जिसका नोटिस इनको मिला है, उसके बाद इसमें सॉफ्टनेस लगभग 816 के स्तर पर कारोबार करता हो। तो आज ये 4 दिग्गज बाजार को थोड़ा सा परेशान करते हुए। और मारुति अगर आप देखें कहाँ से कहाँ, और इनफैक्ट एक छोटा सा पुलबैक आ रहा था इसमें, लेकिन वो भी खत्म हो गया। अब ल्यूपिन, आज इनके एक अमेरिका स्थित एक प्लांट को नोटिस मिला, उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग 750 पे 34 रुपये नीचे कार्रवाई का अगर आप देखें तो यहाँ पर बात कही गई है। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली अगर आप देखें जो चाइना में प्राइस कट हुआ है, उसके बाद इस 3-4 दिन में अगर आप देखें इस स्टॉक की वाकई किस्मत बदल गई है। एक कंप्लीटली बेयर ग्रिप में स्टॉक चला गया है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज खासा अगर आप देखिए मुनाफा वसूली के तौर से गुजरता हुआ। तो यहाँ पे ये कुछ है आज के बेयर ट्रेड्स। दीप, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और अब बात करते हैं ट्रेड एट 2 यानी 2 बजे का, वो ट्रेडिंग आइडिया जो आपके लिए करेगा कमाई। और हमारे साथ तब राजेश सातपुते जुड़ चुके हैं ट्रेड एट 2 बताने के लिए। बताइए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जिस सेक्टर पे आपकी बात हो रही थी PVP, आवासी ऑयल मार्केटिंग, मुझे लगता है उसी में सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन है। और मुझे लगता है जो वहीं पे शॉर्ट कवरिंग और वहीं से सपोर्ट आ रहा है।
तो ट्रेडर टू भी उसी में से एक है। HPCL इन पर्टिकुलर मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से पुट राइटिंग हो रही है 270 280 के स्ट्राइक में, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि इसी काउंटर को लेना चाहिए। HPCL लॉन्ग है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 275 के आसपास, मेरा टारगेट है 292 एंड इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज मूविंग टुवर्ड्स 300 मार्क्स। सो 2 टारगेट दूंगा, 292 एंड बेस्ट के सिनेरियो में 300 का टारगेट। ओके, राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। राहुल, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, बड़े क्रिटिकल लेवल पे हम आ चुके थे। दोनों इंडस्ट्रीज को देखिए आप, मैं ऑप्शंस की डेटा की बात तो बाद में करूंगा, मैं एक बात करता हूं, पहले चार्ट दिखा देते हैं। अच्छा, ठीक फिर है। आप ऑप्शन के डेटा बताइए, फिर राहुल के पास जाते हैं तो बात थोड़ी समझानी आसान हो जाएगी। तो पहले आपके लिए निफ्टी का चार्ट लेकर आते हैं स्क्रीन पे। जो खास बात नजर आ रही है, देखिए इस समय इस चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये ठीक है, बैंक निफ्टी है, पहले वही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टर साहब, जो पहले आ जाए, दोनों देखना ही है एक के बाद एक। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो निफ्टी का चार्ट इस समय आपको बता रहा है कि आपने जो ये एक लाल बैंड देख रहे हैं और एक नीला बैंड देख रहे हैं। वो नीला बैंड जो बनाया है मैंने, वो पिछले हफ्ते की जो वीकली सीरीज थी उसके 5 दिन का बैंड है, जिसमें हमने वन वे तेजी देखी। ये दिखाने के लिए ये नीला बैंड बनाया है, और उसमें हमने ये लाल बैंड जो है वो एक स्विंग हाई तोड़ा, और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त रफ्तार थी। अच्छा, वो रफ्तार आज तक बनी हुई है, आज फिर हमने नया हाई बनाया, लेकिन जो सिर्फ एक फर्क दिखाई दे रहा है कि जहां पिछले हफ्ते आप एक के बाद एक मोटे तौर पे ग्रीन कैंडल्स बना रहे थे, आज थोड़ी सी रेड कैंडल बनी है, थोड़ा ऊपर शैडो आ रहा है। और एक खास बात आपको नीचे नजर आएगी, ये जो मैंने ऑसिलेटर दिखाया उसमें, कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके हैं, लेकिन ये ओवरसोल्ड लगातार बने हुए हैं। पिछले हफ्ते से ही हम ओवरसोल्ड जोन में आ गए थे, ओवरबॉट जोन में, माफ कीजिएगा, ओवरबॉट जोन में आ गए थे, लेकिन हम ओवरबॉट ही बने हुए हैं और उसमें और ऊपर जा रहा है, ऑसिलेटर भी ऊपर जा रहा है और बाजार भी। तो रिवर्सल का संकेत नहीं है, हॉट जरूर है बाजार, काफी ज्यादा चढ़ जरूर चुके हैं, काफी ओवरबॉट जरूर हैं, काफी स्ट्रेच है, लेकिन ऊपर के लेवल से जो दबाव आ रहा है, पिछले सेशन में भी आया और आज भी आया, उसकी वजह यही है कि ये बाजार थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन रिवर्सल के साइन अभी तक आपको वो थकावट के संकेत नज़र नहीं आए हैं। इसी तरह पे अगर आप बैंक निफ्टी पे नज़र डालेंगे, वही तस्वीर आपको वहाँ भी दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि दोनों चार्ट में कोई खास फर्क है नहीं। देखिए यहाँ पर वही बात है, ये जो 2 ब्लू बैंड है आपको दिखा रहा है पिछले हफ्ते का मूव, वन वे हम चले, और आज की ऊपर की कैंडल बहुत ही छोटी है, ऐसे में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो है ही नहीं, जहां हम खुले थे करीब करीब वहीं लौट आए हैं, ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है। यहां भी वही तस्वीर है कि मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ अब शैडो दिखने शुरू हुए हैं, क्या ये दरअसल बाजार में गिरावट का, रिवर्सल का कोई संकेत है या नहीं, ये सवाल है जो अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। आपके ऑप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या वाकई में ऊपर कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक तो कोई कॉल राइटिंग के लिए हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। देखिए प्रदीप, मैं इस सीरीज को जब शुरू से भांप रहा था, याद है आपको, हम 10,820 के लेवल में एंटर हुए थे यहाँ पर, और जब इस क्लस्टर में आए थे 11,000 के क्लस्टर में, अगर हमने 11,500 की कल्पना की थी तो उसके कुछ कारण थे, क्योंकि दोनों तरफ 11,000 की पुट में और 11,500 की कॉल में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई था, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो हमें उस टारगेट अचीव को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज सुबह मुनाफे की तैयारी में हिम्मत और जब बात करते मैंने कहा यही है कि 500 के ऊपर जो आपको मिले दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम है ना, वो आपको जहां मन करे वहां बुक कर लीजिए। हालांकि चार्टी के लिए अगर आप देखें शायद 58609 की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन ऑप्शंस के मुताबिक मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था। अच्छा, एक बार जरा आप लेके आइए आंकड़े वीकली ऑप्शंस के, आपके स्क्रीन पर आएंगे, और देखिए आज पहली बार बहुत दिनों बाद प्रदीप कॉल राइटर्स ने डिसाइसिवली ग्रिप ली है। आप देखिए 11,500 की स्ट्राइक में 939 और 1760 का आउटस्टैंडिंग ओआई हो गया, यानी अगर 1760 का आउटस्टैंडिंग ओआई यहाँ पर है और 11,500 की कॉल में जो 28 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे करीब 33-34 खड़े हैं, यानी कुल मिला के आपके अगर आप देखें तो लगभग 50 लाख कॉल खड़ी हो गई यहाँ पे। तो ये वाकई एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा, ये सप्लाई जोन है। और आप ये देखिए ना, अभी निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है और वहाँ पे निफ्टी बैंक लगभग 1,500-2 हज़ार का पॉइंट का प्रीमियम लेके बैठा है वहाँ पे, तो वो एक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में चला गया। और आज पहली बार मैं इनफैक्ट जो अभी डेटा देख रहा हूँ प्रदीप, पहली बार ऐसा हुआ, बैंक में तो अब 30,000 के लेवल दिख रहा है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम ले चुका है वो इन कंपैरिजन टू निफ्टी। और आप देखिए आज पहली बार ऐसा हुआ है इंट्राडे में भले ही, लेकिन 11,700 में आउटस्टैंडिंग 14 लाख, 7 लाख कॉल बिकी, 11,600 में 8 लाख कॉलें बिकी हैं और 11,500 पे 9 लाख कॉल बिकी हैं। तो आज पहली बार कॉल राइटर मार्च की सीरीज में अगर देखूं तो पहली बार डिसाइसिवली ग्रिप ले रहा है। अच्छा, आप नीचे देखिए पुट्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसाइसिवली ऐसा है कि बाजार यहां से क्रैश कर जाएगा ना, पुट राइटर के पास भी कॉन्फिडेंस काफी है। आप देखिए ना 10,450 और 10,400 इन दोनों पुट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई है और 400 की पुट करीब 17,95,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग ओआई। अब इसमें टेक्निकल बात क्या है प्रदीप
आप जब शुक्रवार को क्लोजिंग कर रहे थे, और इनफैक्ट नहीं थे मेरे ख्याल से आप, उस दिन का जो लास्ट आखिरी के आधे घंटे में सेल ऑफ आया था या फिर जो गिरावट आई थी, उसका भी लो हमारा यही था 11,400। यानी अगर आपके पास लॉन्ग है, यानी अगर आप लॉन्ग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, जो सुबह मैंने स्टॉप लॉस दिया था 11,376 या 86, उसके नीचे पोजीशन नहीं रखनी चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग। आज आपने बुक कर लिया है, ठीक है, आप नीचे फिर री एंट्री मार चुके हैं तो भी ठीक है, लेकिन 11,386 के नीचे लॉन्ग ट्रेड्स नहीं रखने चाहिए। उसके बाद, क्योंकि एक चीज़ है, आप ये देखिए 11,350 का पुट राइटर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ है, तो उसके अनकंफर्ट जो है, उसकी की जो फीलिंग है ना, उसको हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, लेकिन 11,400 11,450 पे आप कह रहे हैं कि एडिशन है? 400 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडिशन है, और वीकली पे और मंथली पे दोनों पे काफ़ी ओवर खड़ा है। तो हमें, मैं उसको 15 पॉइंट का फिल्टर देके ना 11,386 11,385 उसको काफ़ी रिस्पेक्ट दूंगा मैं। अच्छा, निफ्टी बैंक को मैं देखूं तो प्रदीप, निफ्टी बैंक में वाकई 30,000 पे ही है कॉल। हाँ, 30,000 पे अगर आप देखें काफ़ी हैंडसम कॉल राइटिंग है। 5,90,000 कॉल बिकी हैं, 9.40 का आउटस्टैंडिंग वाई। प्लीज कॉल लेके आइए प्लीज। एग्जैक्टली 30,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है भी, और आज का एडिशन भी हाईएस्ट आज वहीं पे है। तो ये है क्या? 29,800 900 पे सप्लाई आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन ये है कि आप याद रखिए कि 29,200 300 पे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी हुई है, और यहीं पर करीब करीब आप देखिए 3, 6, 3, 9 लगभग इस जोन में 200, 300, 400 के जोन में 10 लाख पुट खड़ी है, तो उसको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। बिल्कुल। राहुल बताइए, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं, और क्या इस समय कोई ट्रेड आप लेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस या फ्यूचर्स में? गुड आफ्टरनून। आई थिंक प्रदीप जी जिस तरह से एनालाइज किया है 100%, आज फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि थोड़ी कॉल राइटिंग थोड़े हावी हो रहे हैं, और इतने लास्ट थोड़े सेशन में, लास्ट 6-7 सेशन में कंटिन्यूसली हमने देखे हैं कि कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं, और आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि मंदी नहीं होगा, लेकिन कंसोलिडेशन में डेफिनेटली यहाँ पे बाजार टाइम थोड़ा पास कर सकता है, या 11,300 और 11,450 के अंदर, ये निफ्टी के अंदर मेरे ख्याल से ये रेंज बाउंड रह सकता है। क्योंकि इसकी वजह दो है, एक है कि जिस तरह से हमने ओवरऑल लास्ट एक्सपायरी की जो पुट राइटिंग जो है 11,300 और 11,400, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि वहाँ एक बार सपोर्ट जरूर लगा 11,300 के आसपास निफ्टी। और इंटरेस्टिंगली हम निफ्टी के हैवी वेट सभी दिग्गज देखे, जो हैवी वेटेज वाले जो स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस, एक्सिस बैंक, सभी स्टॉक्स के अंदर मुझे नहीं लगता अभी भी कोई मंदी का जोर या सेलिंग देखने को मिली है। तो मैं मानता हूँ कि एक बार कंसोलिडेट जरूर हो सकता है बाजार, लेकिन ध्यान बाय ऑन डिप्स का ही मैं दूंगा। मुझे लगता है 11,500 तक के निफ्टी जा सकती है वापस। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का व्यू है आपका, तो आप 11,400 की कॉल लेने की राय देंगे, कैसे ट्रेड करेंगे आप? मैं 11,400 की कॉल लेने की राय दूंगा। जिस तरह से सेटअप बना हुआ, तो मैं 11,400 की कॉल में लॉन्ग पार्टिसिपेट करने की राय दूंगा, लेकिन मैं लास्ट एक्सपायरी जो मार्च की है उसमें लॉन्ग करने की मैं सलाह दूंगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि वीकली नहीं पर मंथली ऑप्शन आप पकड़ें। 11,400 की कॉल इस समय 80 रुपये 90 पैसे पे आ गई है, तो दिन में कुछ 45 रुपये के आसपास हो गया था मेरे ख्याल से। नहीं, ये मंथली वाली। ओके, अच्छा, ये मंथली वाली कॉल है। 144 का लेवल इस समय यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये कॉल ऑप्शन आप लेकर के चल सकते हैं मंथली 11,400 की कॉल, लेकिन वो कॉल लीजिएगा जो 28 मार्च को महीने के आखिर में 11,400 की 28,400 की कॉल का जो आपने बताया 11,400 है ना? हाँ, 11,400 का प्रीमियम है एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली ये वही है। ये ठीक है 144 पे। बिल्कुल, तो ये है। राजेश, इनफैक्ट अभी इंडेक्स हमने काफ़ी बात करी, लेकिन इंडेक्स को यहाँ तक लाने में जिन 4 स्टॉक्स का सबसे बड़ा अगर आप देखें हाथ रहा, उसमें रिलायंस, ICICI, एक्सिस, HDFC, ये 4 स्टॉक्स थे जिन्होंने, इंडसइंड बैंक इनफैक्ट पूरी भूमिका निभाई है। अच्छा, आप गले तक प्रॉफिट लेके बैठे हैं यहाँ पे, करना क्या चाहिए इन स्टॉक्स में? प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। देखिए, ये बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जो आपने एनालाइज किया, उस हिसाब से उसमें सिर्फ मैं एक जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं, हमको ये पता है कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट की रैली देखी, निफ्टी में 600-700 पॉइंट की रैली देखी, तो ये जो पड़ाव है 11,500 जो राइटिंग हो रही है, उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। कॉन्ट्रा शॉर्ट करना है कि नहीं, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। एट द सेम टाइम 11,300 के नीचे इमीडिएट तो नहीं जाएगा। तो वीरेन, अगर आप ऑप्शंस में देखते हो, तो जो प्रदीप जी ने बात की कि कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टिल एक्सपायरी, सिंपल स्ट्रैटेजी है, 11,200 का पुट बेचिए 34 रुपीज़ में, और 11,600 का कॉल बेचिए। ये वीकली है मंथली? मंथली। 11,200 का पुट
34 में बेची है, 11,600 का कॉल बेची है, 49.50 चल रहा है। तो नेट प्रीमियम जो घर पे आएगा वो 85 रुपीज़ के आएगा, 85 रुपीज़ पकड़ के चलिए। ये वीक तो ट्रंकेटेड है, एक छुट्टी तो आ रही है, तो इसका मतलब जो भी होना है ये फ्राइडे के अंदर ठंडा हो जाएगा और नेक्स्ट वीक मंडे से मुझे लगता है लैकलस्टर मार्केट हो जाएगा। तो हमें ये प्रीमियम हमें डेफिनेटली अंदर लेने को मिलेगा। तो रही बात आपका जो सवाल है कि राजा जी इंडसइंड क्या करना है, या जो बड़े हेवी वेट्स HDFC बैंक जैसे कि वो बहुत अच्छी रैली देखी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी तरह से हम लोग उसमें पोजीशन होल्ड नहीं रख सकते। स्क्रीन देख के खुश नहीं हो सकते। खुश नहीं हो सकते जब तक पैसा जेब में नहीं आता, तब तक खुशी नहीं आती। तो प्रॉफिट टेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, लेकिन फिर से 1500-2000 करोड़ का FI की बाइंग का आंकड़ा आ जाएगा तो फिर वो पैसा तो यहीं आता है ना। देखिए वो जो ये ऐसा है ना कि गम और खुशी दोनों होती रहेगी। FI का पैसा आएगा लेकिन हमारे जेब में आना चाहिए। इस पे एक व्यू लेते हैं रुपए पे, जो लगातार इसी वजह से मजबूत होता जा रहा है। डॉलर की कीमत आज हमने देखा 69 के भी नीचे आ गई, 7 महीने के ऊपरी स्तर पर है रुपया और 4% की मजबूती यहाँ पर निचले स्तरों से आई है। जबरदस्त मजबूती देखने को मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रीनबैक फॉरेक्स के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, क्या देख रहे हैं आप रुपए में, अब कहाँ तक जाएगा ये? देखिए रुपये के जो गेन हमने देखे पिछले कई दिनों में, सबसे अहम बात है FI के जो बाइंग एक्विटी मार्केट में वो काफी इन्फ्लोज लाई है। कल फ्राइडे तक के आंकड़ा में ऑलमोस्ट $3 बिलियन FI इन्फ्लोज आया इक्विटी और डेट मार्केट में, जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट 19,000 करोड़ आया है और डेट में तो 9,000 से 10,000 करोड़ बेचा है। वो तो थोड़ा सेलिंग है, बट ओवरऑल बेसिस में जो इन्फ्लोज आई है वो एक सबसे अहम फैक्टर है। और दूसरे जो फैक्टर है, एक टेक्निकल ब्रेकआउट पे रुपया में जो 69.40 और 69.20 और 69 का लेवल ब्रेक होने का थोड़ा एक फीलिंग आई कि टेक्निकल ब्रेकआउट में थोड़ा शार्पली अप्रिशिएट हुई है। और दूसरे और एक बात जो हम फैक्टर कर सकते हैं, जो यूफोरिया आई है आफ्टर दिस कश्मीरी टेरर अटैक के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट को जो ओपिनियन पोल आ रही है कि शायद बीजेपी गवर्नमेंट वापस इलेक्शन जनरल इलेक्शन में आ जाएगी। तो ये सारा पॉजिटिव फैक्टर्स रुपया को सपोर्ट किया है। लेकिन और एक फैक्टर हमें देखना है, आरबीआई ने जो बाइसल स्वैप की बात की उसमें जो ये मंथ एंड में लागू होगी, उसमें जो बाई में शायद सपोर्ट आ जाएगी। 68.40 68.20 का लेवल है की सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से शायद रुपया फिर सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिस में आई थिंक ये वन साइडेड मूव कहीं में रुक जाएगी और थोड़े बाइंग देख पाएंगे। तो 68.20 का लेवल बहुत की है। यानी आप मान रहे शर्मा साहब के शायद थोड़े नीचे जा सकते हैं। आरबीआई का कंफर्ट जोन एग्जैक्टली 68-60 की ट्रैजेक्टरी रहेगी। या 60 ये लेवल में थोड़े बाइंग देखेंगे। शायद आज के दिन भी बाइंग का रुपये का स्ट्रेंथ रहेगा, बट आरबीआई डेफिनेटली स्टेप इन करेगी, क्योंकि ये जो रुपया का कंटिन्यूअस गेन एक्सपोर्टर्स को हिट करेगी और फॉरवर्ड प्रीमियम भी काफी टूटा है। तो डेफिनेटली एट सम पॉइंट आरबीआई इंटरवेंशन हम देख पाएंगे और ये रुपया को शायद 69.50 69.80 के लेवल ले जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि जो रुपया का जो गेन है वन साइडेड कहीं तो रुकेगी। इंपोर्टर बाइंग हम देख पाएंगे, सम अपॉर्चुनिटी बाइंग हम देखेंगे, मार्च एंड के हिसाब से थोड़े बाइंग आएंगे। ये सारा रुपया के गेन को थोड़ा रोक के यहाँ से एक करेक्शन हम देख पाएंगे। तो 68.40 का लेवल और 68.20 इज वेरी क्रूशियल। अगर ये ब्रेक हो तो शायद थोड़े नीचे जाएगा, बट ओवरऑल बेसिस में यहाँ से एक करेक्शन हम देख पाएंगे। ओके, उम्मीद तो यही थी कि इसी लेवल के आसपास इंटरवेंशन होगा। 69 के नीचे जाने देगा नहीं आरबीआई, पर वो चला गया है। तो अब इंतजार है। शर्मा साहब कह रहे हैं कि कब तक आरबीआई यहाँ पर इंटरवीन करता है और इसको थामने की कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल जितना स्ट्रॉन्ग फ्लो है उसको देखते हुए हम देखते हैं कि इंटरवेंशन भी बहुत थोड़ा रुक रुक कर होते हैं, क्योंकि डिसाइसिव इंटरवेंशन की कोशिश होती है। लेकिन ज़रूर ये लेवल अनकंफर्टेबल बना रहे हैं इस समय बाजार को।